Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is numbers from 100 to 101 to 1000. तो यहाँ पर हम नंबर्स के बारे में देखने वाले होंगे, सीक्वेंसेस देखेंगे, ऑर्डर्स देखेंगे, बहुत सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं. तो चलिए लेट्स सी व्हाट वी आर हैविंग हियर. सो if we talk about, we will learn about there is numbers up to 200, okay, numbers on abacus, okay, numbers beyond 200, place value and the face value, expanded form and short form, after, before, between, comparing numbers and ordering numbers, and cardinal and ordinal numbers. Okay, so let's start our numbers from 200. सो अगर हमने बात करें कि नंबर्स अप टू 200 के लिए, सो हमने देखा कि जो एक बॉक्स होता है या ब्लॉक होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वंस. ठीक है. देन अगर हमारे पास एक ये लाइन होती है, ग्रुप ऑफ 10 ब्लॉक्स दैट रिप्रेजेंट टेंस, मीन्स 2 डिजिट नंबर. अगर हमारे पास एक ये पूरा बॉक्स है, ठीक है, तो ये शो करता है हंड्रेड्स, दैट इज 3 डिजिट नंबर्स. ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट पार्ट, दैट इज we are having a one full block and 1. So this is our 101. So अगर हम यहाँ पर देखिए तो हमारे पास एक फुल ब्लॉक है जो क्या शो करता है, 100s. यहाँ पे 1 ब्लॉक है, ठीक है, जो क्या शो करता है, टेंस. और यहाँ पे 2 अलग हमारे पास बॉक्सेस हैं, ब्लॉक्स हैं, जो क्या रिप्रेजेंट करते हैं 1. तो दिस इज 100, 10, 1 टेंस एंड यहाँ पे कितना है, 2 1s. तो इसको हम क्या बोलेंगे, 112. Okay, so same here we are having 100s, 4 10s and we are having 5 1s. So this is 145. अगर हम यहाँ पे देखें तो ये तो हो गया 100. ये कितने टेंस है, 1 2 3 4 5 6, that is 60, and here we are having 2, that is 162. So इसी टाइप से हमारे पास सारे ब्लॉक्स के नंबर्स हैं यहाँ पर. अगर हम यहाँ पर देखें, that is 187, and here we are having 2 blocks, means 200. Okay, so इसी के साथ हम आ गए अपने ट्राई आउट 1.1 पर. तो यहाँ पे देखेंगे that is 1. तो यहाँ पर आता है राइट द नंबर्स फॉर द फॉलोइंग नंबर नेम्स. ओके, so here we are having 172. So we are going to write 172. Okay, then we are having question number 2. That is write the number name for each of the following. So we are having 126. So here we are having hundreds, tens and ones place. So we are having 100. Then how many tenses are there? 2. So we are having 20. And last we are having 6 ones, that is 126. Okay, next come to question number 3. सो यहाँ पर हमें क्या गिवन है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल. तो यहाँ पे नंबर्स के सीक्वेंस हमें यहाँ पे कंप्लीट करनी है. सो अगर हम यहाँ पे देखेंगे, दैट इज़ 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 112 एंड सो ऑन. अगर यहाँ से हम एक मिड में से कोई सीरीज लें, जस्ट लाइक दिस वन, सो वी आर हैविंग 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159 and 160. Okay. So next here we are having 191, 192, 193, 194, 195. क्या हो गया? Okay, 196, 197, 198,
199 and last we are having 200. तो इस टाइप से हमें इसको कंप्लीट करना है. ओके ओके. सो हियर वी आर हैविंग नंबर्स बियॉन्ड 200. अगर हम यहाँ पर देखेंगे 200 से आगे के लिए, तो देखिए हमें पता है कि 1 मंथ्स होता है, ये 10 मंथ्स होते हैं. 10 मंथ्स मिलके क्या बनते हैं 1 10. देन उसके बाद 10 टेंस मिलके क्या बनते हैं 100s. ठीक है. तो अगर 10 टेंस मिला है तो यहाँ पे कैसा एक बिल्डिंग जैसा एक ब्लॉक बन जाता है हमारे लिए हंड्रेड्स के लिए. ओके. सो इसी के भी हम यहाँ पे नंबर्स को गैस करेंगे. अब देखिए 2 ब्लॉक्स हैं, दैट इज 201. ओके. 3 ब्लॉक्स हैं, दैट इज 300. देन यहाँ पे 1 2 3 4 blocks are there, that is 400. Then we are having 5 blocks, 1 2 3 4 5, that is for 500. 1 2 3 4 5 6, that is 600. Here we are having 1 2 3 4 5 6 7 blocks, that is 700. Okay. Then we are having 1 2 3 4 5 6 7 8, this is 800. Then 1 2 3 4 5 6 7 8 9, so we are having 900. Then 1 2 3 4 5 6 7 8 9, so this is 900. Or we are having 9 these tens block and 9 we are having ones block, so we are having 999. Okay. Then after that we are having, I think these are 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 blocks, means that is 1000 and that's it. Okay. So इसी के साथ हम आते हैं अपने ट्राई आउट 1.2 पर. सो यहाँ पर हम अपनी सीरीज देखते हैं, जस्ट लाइक हमने यहाँ पर देखा है. जैसे 101, यहाँ पर जब 102 103 204, सॉरी इसे कट कर देना, मैं गलती से 100 बोल रहा था. ओके, कट कर देना. सो दिस इज 201, दिस इज 202 203 204 205 206 207 208 209 210. ठीक है. इसी के साथ अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमें 900 में सीरीज़ गिवन है. सो वी आर हैविंग 941 942 943 944 945 946 948 949 and this is 950. तो इस टाइप से आप इस सीरीज को पूरा कर सकते हैं. सो नाउ वी आर हैविंग अनदर टॉपिक, दैट इज नंबर्स ऑन द अबेकस. अब देखिए अबेकस जो होता है उसमें कुछ स्ट्रिंग्स होती हैं जहाँ पे हम क्या बनाते हैं, बीट्स. ठीक है. तो चलिए देखते हैं यहाँ पर. So here we are having an abacus is a tool that is used to show the numbers and it helps to read and write the numbers. So यहाँ पे जो strings हैं ये हमें शो करते हैं, जितनी बीट्स होंगी वही नंबर रिप्रेजेंट करते हैं. सो यहाँ पर हमें 3 digit नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है. सो वी आर हैविंग 3 strings for ones, tens, hundreds. तो हमने यहाँ पर एक बीट बनाई, यहाँ पर 100 में दैट इज 100. ओके. सो जितनी बीट्स होंगी उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर नंबर्स को देखेंगे. सो यहाँ पर आते हैं हम अपने ट्राई आउट 1.3 पर एंड यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, राइट द नंबर्स शोन ऑन द बेकर्स वन हैज़ बीन डन फॉर यू. सो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास आता है, चलिए बी पार्ट ले लेते हैं. तो यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9. सो वी आर हैविंग 9 months, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So we are having 9 tens and we are having 100. So we are having 199. Okay. So जितनी बीट्स हैं उसी हिसाब से हमारे यहाँ पे नंबर्स डिसाइड हो जाते. Okay. So come to question number 2. Write the number shown on the bakers one has been done for you. So अगर हम यहाँ पर वी पार्ट देखें तो हमसे पूछेगा हंड्रेड्स पे कितने बीट्स हैं. यहाँ पर 6, तो हमारे पास कितने हंड्रेड्स हो गए 6. यहाँ पर टेंस पे देखेंगे तो हमारे पास 2 है, तो दैट इज़ 2 टेंस. एंड मंथ्स में देखेंगे तो यहाँ पे कितने हैं 3, दैट इज 3 मंथ्स.
सो इस टाइप से हमें यहाँ पर आंसर चाहिए। ओके, चलिए एक पार्ट और देख लेते हैं। यहाँ पर ई पार्ट देख लेते हैं। तो हंड्रेड्स में कितने आए पास 6, ओके। टेंस में कितने आए पास 6, ओके। देन वंस में कितने आए पास 6, ओके। सो वी आर 600, 6 tens and 6 ones, okay. So now we are having another topic, that is place value and the face value. तो देखिए, जब भी हमारे पास कोई नंबर होता है तो जो नंबर हमें विजिबल होता है वही उसके क्या होते हैं, फेस वैल्यू। जैसे मेरी फेस वैल्यू क्या है, जो मैं दिख रहा हूँ कि हाँ मैं थोड़ा सा स्मार्ट हूँ, ठीक है। लेकिन अब मेरी जो प्लेस वैल्यू होगी, मैं जहाँ पर हूँ मैं उसके अकॉर्डिंग बताऊँगा कि अगर मैं एक अच्छी जगह से बिलोंग करता हूँ तो मेरी प्लेस वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर मैं बेकार प्लेस से बिलोंग करता हूँ तो बेकार होगी। लेकिन यहाँ पर ऐसे नंबर्स में नहीं होता, तो नंबर्स में थोड़ा सा चेंज होता है। वो देखते हैं क्या है हमारे पास। सो here वी आर हैविंग द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। अगर हम यहाँ पे बात करें प्लेस वैल्यू भी, द वैल्यू ऑफ अ डिजिट, ओके, बिकॉज ऑफ इट्स प्लेस और पोजीशन, ठीक है, तो वो होती है उसकी प्लेस वैल्यू। जैसे अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे, हमारे पास एक नंबर है 369। 9 कौन से प्लेस पर है, वंस प्लेस पर है, तो उसकी प्लेस वैल्यू वंस प्लेस के अकॉर्डिंग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 9। 6 टेंस प्लेस पर है तो मैं इसकी 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 60। 300 प्लेस पर है तो मैं इसकी किससे मल्टीप्लाई करूंगा 100 से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 300। तो हमने क्या करा, जो भी नंबर था उसकी प्लेस वैल्यूज निकालने के लिए जिस प्लेस पर था उससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया प्लेस वैल्यू। ओके, हम आते हैं नेक्स्ट इज फेस वैल्यू। द फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इज द डिजिट इटसेल्फ। तो जो आपको नंबर दिखाई दे रहा है वही क्या उसकी फेस वैल्यू। 9 की फेस वैल्यू क्या होगी 9। 3 की फेस वैल्यू क्या होगी 3। 5 की फेस वैल्यू क्या होगी 5, ठीक है, हमें सिर्फ यही विजिबल है। ओके, सो नाउ हियर वी आर हैविंग ट्राई आउट 1.4। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, यहाँ से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ओके, लेट्स सी what we are having. Question number 1, that is write the place value and the face value of the following. तो यहाँ पर हम बी पार्ट पर आ जाते हैं। सो दिस इज आर वंस प्लेस, दिस इज टेंस एंड दिस इज हंड्रेड्स प्लेस। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, प्लेस वैल्यू भी लिखनी है, फेस वैल्यू भी। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं प्लेस वैल्यू एंड हेयर वी विल राइट फेस वैल्यू। सो 4 वंस प्लेस पर 4 हो जाएगा, फेस वैल्यू भी क्या होगी 4। 8 टेंस प्लेस पे तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 80 एंड फेस वैल्यू क्या होगी हमारी 8। 6 कौन सा प्लेस पर है 100 प्लेस पर, तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 600 एंड फेस वैल्यू इज 6। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट पार्ट। सो हियर वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 2, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट्स। तो हमने यहाँ पर देखा, बी पार्ट को देख लेते हैं। अब जो 7 है वो टेंस प्लेस पर है, उसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी 7 इंटू 10 दैट इज 70। 8 यहाँ पर हंड्रेड्स प्लेस पर है तो उसकी किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो 8 इंटू 100 दैट इज 800। ओके, नेक्स्ट इज राइट द फेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट्स। तो देखिए जो है 9 है तो 9 ही फेस वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पर 7 है तो 7 ही उसकी फेस वैल्यू हो जाएगी। ओके, okay, next here we are having expanded form and short form. Okay, so expanded form and short form. Consider the following to learn expanded form of 3 digit numbers, just like that is 2 at hundreds place, 5 at tens place, and 8 at ones place. Or we can write it as 2 4 200, 5 4 50, and 8 4 8. ओके, तो एक्सपेंडेड फॉर्म लिखने के लिए हमें क्या करना है, जो भी नंबर है उसको प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग करके लिखना है, ठीक है। अब देखिए ऐसे 200 प्लेस पे तो 200 इसकी प्लेस वैल्यू हो गई, देन प्लस साइन। 5 टेंस प्लेस पे है तो उसकी प्लेस वैल्यू कितनी 50, देन प्लस साइन, देन 8। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक्सपेंडेड फॉर्म को लिखते हैं। ओके, सो द एक्सपेंडेड फॉर्म इज द वे ऑफ एक्सप्रेसिंग अ नंबर एज द सम ऑफ द प्लेस वैल्यूज ऑफ इट्स डिजिट्स। तो यहाँ पर हमें पता चला जो हमारी एक्सपेंड फॉर्म होती है वो क्या होते हैं, सम होती है, वो भी किसका, प्लेस वैल्यूज का। नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म, जिसको हम बोलते हैं इज द कंप्लीट नंबर इटसेल्फ। तो अगर उसी नंबर को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो वो क्या होगा हमारा नंबर। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्लियरली बोला गया है, अगर आप एक्सपेंड फॉर्म में लिखते हैं तो आप 3 + 2 + 5 नहीं लिख सकते कि वो क्या हो जाए गलत। आपको क्या लिखेंगे, प्लेस वैल्यूज।
ठीक है, वो तभी क्या माना जाएगा आपका एक्सपेंडेड फॉर्म. सो नाउ कम टू ट्राई आउट 1.5. यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 1. राइट द फॉलोइंग इन एक्सपेंडेड फॉर्म. तो एक्सपेंडेड फॉर्म में यहाँ पे लिखना है. तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं हम बी पार्ट. सो यहाँ पर देखिए हंड्रेड्स के बने, टेंस के बने, वंस के बने. तो 100 प्लेस पे क्या है हमारे पास 6, तो आ जाएगा 600. 9 टेंस प्लेस पे तो यहाँ पर आ जाएगा 9. 1 वंस पर आ जाएगा. देन यहाँ पर आता है हमारे पास 600, 9 फॉर 90 एंड 1 फॉर 1. ओके, तो ये हो गई हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म. नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 2. राइट द फॉलोइंग इन शॉर्ट फॉर्म. तो देखिए आप जब भी शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे तो हम यहाँ पर लिख लेंगे प्लेसेस जस्ट लाइक 100 टेंस वंस. सो यहाँ पर 600 प्लेस पर है 4 टेंस एंड 5 वंस, तो हो जाएगा 6 4 एंड 5. ओके, अब देखिए यहाँ पर ये जो नंबर है एक्सपेंडेड फॉर्म में गिवन है. सो ये 100 प्लेस पर है टेंस एंड ये वंस, तो हो जाएगा 546. ओके, next is okay, here we are having before, after and between. So the first term we are having is before. The number before or predecessor of a number is a number which is one less than the given number and it comes just before it. तो हमेशा भी बिफोर नंबर की बात पे जाएगी तो वो वन लेस देन वाला नंबर होगा. जस्ट लाइक अगर आप 3 नंबर देखते हैं तो उसमें से 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 2. तो the 2 is before number of 2 is just before 3. अगर मैं बोलूँ कि 10 से पहले कौन सा नंबर आता है, that is 9, तो वो क्या हो जाएगा 9 comes just before 10. Okay, next we are having after. The number after and successor of a number is a number which is one more than the given number. तो अगर आप एक नंबर उससे ज़्यादा लेंगे तो वो क्या होगा हमारा आफ्टर नंबर. इट कम जस्ट आफ्टर इट, मतलब तुरंत बाद आता है. ठीक है, जैसे कि 10 के जस्ट आफ्टर कौन सा नंबर आएगा, जस्ट लाइक 1 ऐड करेंगे दैट इज़ 11. 25 में अगर हम 1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा आफ्टर नंबर. अगर माइनस करेंगे 25 में से तो क्या आ जाएगा बिफोर नंबर. ओके, द नेक्स्ट इज अ नंबर बिटवीन टू नंबर्स लाइज इन द देयर मिडल. तो जो अगर हम बिटवीन की बात करते हैं तो नंबर कहाँ पर लाई करेगा, ऑन दो नंबर्स के बीच में, जस्ट लाइक 2 3 4. तो मिडिल नंबर कौन सा हुआ यहाँ पे 3, तो 3 कम्स इन बिटवीन 2 एंड 4. तो 2 एंड 4 के बिटवीन मतलब बीच का जो नंबर है वो कौन सा होगा, दैट इज 3. सो चले अब देखिए हमें बिफोर नंबर निकालना, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे -1. तो 308 -1 करेंगे दैट इज 307. ओके, अगर हमने आफ्टर नंबर फाइंड आउट करना तो हम क्या करेंगे +1. तो 205 + 1 दैट इज 206. अब बिटवीन की बात करें तो इसमें क्या करेंगे हम प्लस और इसमें क्या करेंगे हम माइनस. तो आप कोई सा भी मेथड यूज़ कर सकते हैं. तो यहाँ पर +1 करते हैं तो 192 आ जाएगा. अगर इधर से -1 करेंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा 157. सो देखिए 156 157 158 सीक्वेंस कंप्लीट हो गया, तो समझ हमने सही करा है. ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग कंपेयरिंग नंबर्स. तो देखिए जब भी नंबर्स को कंपेयर करना होता है तो पहले हम क्या कंपेयर करेंगे, डिजिट्स. अगर डिजिट्स डिफरेंट है, सपोज करिए हमारे पास एक 1 डिजिट नंबर है और एक 3 डिजिट नंबर है, तो जिसकी डिजिट ज़्यादा होंगी दैट नंबर इज़ अ ग्रेटर नंबर, और जिसकी डिजिट कम होंगी दैट नंबर इज़ अ स्मॉलर नंबर. ओके, द सेकेंड थिंग, अगर डिजिट सेम है तब हम क्या कंपेयर करेंगे, प्लेसेस, वो भी हाईएस्ट टू लोएस्ट. ओके, तो चलिए देखते हैं 1 बाय 1 यहाँ पर. सो लेट अस कंपेयर 256 एंड 63. तो यहाँ पर मेरे 256 इज अ 3 डिजिट नंबर एंड 63 इज अ 2 डिजिट नंबर. सो 256 इज ग्रेटर देन 63 और 63 इज स्मॉलर देन 256. जिसकी डिजिट ज़्यादा होंगी वो क्या होगा, बिगर नंबर. जिसकी डिजिट कम होगी दैट इज अ स्मॉलर नंबर. ओके, तो यहाँ पर यही बोला गया, द नंबर हैविंग मोर डिजिट्स इज ग्रेटर देन द अदर. Next here we are having if digits are same. So here we are having two numbers 167 and 181. So now we are going to compare their places from hundreds, tens, ones. ठीक है, हम इसमें वंस टेंस हंड्रेड्स नहीं करेंगे, इसे हम एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं, हम इसका रिवर्स करेंगे.
सबसे बड़े प्लेस को, सबसे बिगर प्लेस होगा उसको कंपेयर करेंगे पहले, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो हमने देखा यहाँ पर 100 प्लेस दोनों का सेम है, ओके। देन 10 प्लेस वाइज 6, दिस इज 8, विच वन इज ग्रेटर 8, तो यही नंबर क्या हो जाएगा, बिगर नंबर, ठीक है। तो इस साइड से हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंपेयर। सो हेयर वी आर हैविंग अ ट्राई आउट 1.7 एंड यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, कंपेयर द नंबर्स एंड पुट द करेक्ट साइन ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल्स टू। सो यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट ए पार्ट, 3 डिजिट नंबर्स हैं दोनों, ओके। ये 100 प्लेस हो गया, देखा तो दोनों डिफरेंट थे, 9 1, विच वन इज ग्रेटर, 9, तो दिस इज आर ग्रेटर नंबर। और ग्रेटर नंबर के लिए हम क्या यूज करते हैं, ओपन साइड, और स्मॉलर नंबर के लिए क्लोज साइड, ओके। सो यहाँ पर एक ई पार्ट और देख लेते हैं। अब देखिए दोनों ही 3 डिजिट नंबर्स हैं, 100 प्लेस देखा, दिस इज 4, दिस इज 3, विच वन इज ग्रेटर, दिस वन, तो हो जाएगा greater number. Now come to question number 2 and circle the greatest number and the line the smallest number in each set. तो यहाँ पर देखेंगे ग्रेटेस्ट नंबर के लिए हमें सर्कल करना है एंड अंडरलाइन करना है स्मॉलेस्ट के लिए, ओके। सो यहाँ पे देखते हैं ए पार्ट में, दिस 200 100 900, तो स्मॉलेस्ट क्या हो गया हमारा 135। अब 100 प्लेस देखें, दिस इज 9, दिस इज 2 1, विच वन इज ग्रेटर, दिस वन, तो हम सर्कल कर देते हैं बिकॉज दिस इज द लार्जेस्ट नंबर, ओके। सो स्टूडेंट नाउ वी आर हैविंग आवर अनदर टॉपिक दैट इज ऑर्डरिंग नंबर्स। अगर हमें नंबर्स को ऑर्डर्स में अरेंज करना है तो उसके लिए हमारे पास 2 मेथड्स होते हैं। द फर्स्ट इज असेंडिंग ऑर्डर एंड द सेकंड इज डिसेंडिंग ऑर्डर, ओके। सो असेंडिंग ऑर्डर की बात करें तो ये होता है हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब इसमें क्या होता है, अब हमें अरेंज करना है, दैट इज arranging a group of numbers from the smallest to greatest is known as arranging in ascending order or increasing order। तो आप क्या करेंगे, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर लेंगे, देन बिगर 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 बिगर, एंड करेंगे लार्जेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर, ओके। जस्ट लाइक एग्जाम्पल जो भी देखेंगे, सबसे छोटा नंबर यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 230, फिर 300, 340, 487, 490, तो इसका सीक्वेंस क्या होता है, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। अगर आप इसका रिवर्स कर दे तो हमारे पास क्या आ जाता है, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर इज अरेंजिंग अ ग्रुप ऑफ नंबर्स फ्रॉम ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट इज नोन एज अरेंजिंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो आपको यहाँ पर ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट करना है। सो अगर हम सीक्वेंस देखेंगे तो बिगर नंबर, देन स्मॉलर 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 एंड देन स्मॉलेस्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या लिखा, सबसे बड़ा नंबर दैट इज 937, देन उससे छोटा नंबर 876, देन उससे छोटा नंबर 531, देन उससे छोटा नंबर 408, देन उससे छोटा नंबर 295, ओके। सो नेक्स्ट ईयर वी आर हैविंग प्ले आउट 1.8। यहाँ लिखिए क्वेश्चन नंबर 1, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो फॉर्मेशन था वो था हमारे पास स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, ओके। तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, बी पार्ट ले लेते हैं। सो यहाँ पर जो हमारा अरेंजमेंट रहेगा वो रहेगा स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। तो यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट नंबर देखेंगे तो दैट इज 502, ठीक है। देन इससे बिगर नंबर देखेंगे दैट इज 520, देन इससे बिगर आ जाएगा हमारे पास 803, एंड देन इससे बिगर होगा 921। तो ये हो गया स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, ओके। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 2, अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर, ओके। तो यहाँ पर आते हैं हमारे पास दैट इज ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अगर हम यहाँ पे देखिए ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा, दैट इज 481, देन उससे स्मॉलर नंबर देखेंगे तो 348, देन 275, देन 151। तो ये हो गया हमारा आंसर,
Okay, so here we are having another topic, that is cardinal and ordinal numbers. Okay, so अब यहाँ पर अगर हमें काउंटिंग करनी है कि कितने हैं, जैसे मान लीजिए मेरे पास टॉफ़ीज़ है, वो कितनी टॉफ़ीज़ हैं, अगर मुझे उनको काउंट करना पड़ा, दैट इज़ अ कार्डिनल नंबर्स। और अगर मुझे प्लेसेस बताने की कि कौन से प्लेस पर है, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस, दैट इज़ अ ऑर्डिनल नंबर। ओके, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। So here we are having the numbers that are used for counting and can answer the questions how many. ये हम यहाँ पे पूछ सके कि वो कितने हैं. That means these are called cardinal numbers. Just like 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो हम नंबरिंग करते हैं वो क्या होती है हमारी cardinal numbers. Okay. Next here we are having ordinal numbers are those numbers that tells us the positions of a person or an object in a group, just like first, second, third, fourth. These are ordinal number. अब देखिए से यहाँ पर एनिमल्स हैं, तो फर्स्ट वन है रैबिट, सेकंड है मंकी, थर्ड फॉक्स, फोर्थ यहाँ पर ये कैमल है, फिफ्थ टाइगर है, सिक्स्थ डॉग है, सेवेंथ लेपर्ड है, एट्थ लायन, नाइन्थ एलिफेंट एंड टेंथ जिराफ। तो ये क्या हो गई हमारी पोजीशंस। तो अभी हम ऐसे कुछ भी चीज़ शो करते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, वो होते हैं हमारे ऑर्डिनल नंबर्स। ओके, सो यहाँ पर एक चीज़ हमारे पास है, तो आपको कॉमनली ध्यान रखना है कि जब भी हमें फोर्थ लिखना है तो FOURTH फोर्थ लिखेंगे, और अगर नाइन्थ लिखना है तो NINE नहीं होता, NINTH नाइन्थ होता है। ओके, सो इसी के साथ हम आते अपने ट्राई आउट 1.9 पर। एंड यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1, लुक एट द ऑब्जेक्ट्स एंड फाइंड इन फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके, लेफ्ट टू राइट। सो दिस इज आवर फर्स्ट, second, this is our third, fourth, fifth, sixth and seventh. ओके, तो अब इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे आंसर्स करेंगे। सो द ऑब्जेक्ट इन द फोर्थ प्लेस, तो हमें यहाँ पे बॉटल लिखेगी, तो यहाँ लिख देते हैं वाटर बॉटल। ओके, नेक्स्ट इज द चेयर इज इन डैश प्लेस, चेयर कौन सी प्लेस पे, सेकंड, यहाँ पे लिख देते हैं हम सेकंड प्लेस। Then cross out the third object, that is this plant. Okay. The object in the sixth place, that is book. So the school bag is in which place? That is seventh place. Then we are having the object in the fifth place is pen. And the last is the box of colors is in dash place. Box, that is first place. So, thank you so much for listening us carefully. Now, see you next video. Till then, all the best.